पिछली कड़ी में हम एलिसन और पॉल के केस का जिक्र कर रहे थे। एलिसन जो कि बेटी है और पॉल उसके पिता हैं। अब उसी कड़ी से आगे जाते हुए अब जब पॉल का पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ तो उसने जो देखा वो ये चीज़ साबित करता है कि किस तरीके से मन हमारा हमें उलझा लेता है, किस तरीके से मन जब कहीं फंस जाता है तो उसमें से कोई भी एक चीज़ वो किस तरीके से निकाल लेता है और उसके साथ उलझ जाता है। अब इस सेशन में जो पॉल ने देखा कि वो 1918 का वक्त है और वो न्यूयॉर्क में रहता है। उसकी उम्र 23 साल है और वो एक आम लड़कों की तरह ही है और उसके पिता बैंकर हैं और वो भी एक बैंकर ही है और वो एक लड़की से बेइंतहा प्रेम करता है, बहुत बहुत प्रेम करता है। लेकिन यहाँ पर उसने एक सेंटेंस यूज़ किया, उसने कहा मैं एक गलत लड़की से प्रेम करता हूँ। अब यहाँ पे उसका गलत का मतलब क्या है? उसने कहा कि वो लड़की एक सिंगर है और डांस भी करती है और लोग उसके दीवाने हैं और वो बेइंतहा खूबसूरत है। कई मौक़ों पर जब उसके स्टेज शो होते थे, स्टेज शो ख़त्म होने के बाद उसने यानी पॉल उस लड़की से अपने प्रेम का इजहार करने की कोशिश करी लेकिन वो कभी कर नहीं पाया। और ये लड़की कौन है? ये लड़की उसकी इस बर्थ की बेटी एलिसन है। आगे जो पॉल ने कहा उसने एलिसन से यानी पास्ट बर्थ में जो एलिसन थी जो उसकी प्रेमिका के रूप में, उससे अपने प्रेम का इजहार कर दिया। उसने कहा कि मैंने उससे बात की है, उसे बता दिया है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे भाग्यशाली दिन है। उसने कहा कि वो भी मुझे चाहती है। आप विश्वास कर रहे हैं मेरे सौभाग्य पर? वो भी मुझे चाहती है। मैं जानता हूँ कि मेरे मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए कभी राज़ी नहीं होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ जाने के लिए तैयार हूँ। वो मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन आगे सेशन में उसके चेहरे के भाव बदले, वो दुखी हो गया। उसने कहा वो मर गई और ये कहकर वो सुबकने लगा। एक महामारी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और उसके साथ ही हमारे सपने भी मर गए। मेरी खुशी, मेरी उम्मीद, मेरा सुख, सब कुछ उसके मौत के साथ ख़त्म हो गया। हमारे प्रेम का कोई मुकाबला नहीं था, ना होगा। अब देखिए इस जो अपनी प्रेमिका को यानी पास्ट बर्थ में एलिसन को ही खोने का जो दुख है वो उस पर इस कदर हावी था कि फिर आगे चलकर जो उसने उस बर्थ में 1918 के अपने बर्थ में जो उसने अपनी मृत्यु देखी वो इस प्रकार थी कि एलिसन के जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, क्रोधी, एक इस तरह का शख्स बन गया था और 40 की उम्र में ही वो बूढ़ा लगने लगा था क्योंकि उसने अपना ध्यान रखना बंद कर दिया और उसका स्वभाव भी एलिसन के जाने के बाद परिवर्तित हो गया और वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा। और इसी तरीके से एक दिन बहुत शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि दो पैटर्न हैं जो पास्ट बर्थ को इस बर्थ के साथ जोड़ रहे हैं। एक है एक बहुत ही चमत्कारिक सोच, वो सोच ये कि अगर इस जन्म में मतलब पास्ट के बर्थ में उसने एलिसन से अपने प्रेम का इजहार किया और एलिसन को खो दिया, अगर इस बर्थ में वो एलिसन से अपने प्यार का इजहार नहीं करता तो वो सुरक्षित रहेगी, वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। ये 1918 की बात है पास्ट बर्थ के उसके, लेकिन ये एक तरह का भाव मन में बैठ गया कि अगर उसने इजहार नहीं किया एलिसन से अपने प्रेम का तो एलिसन उसको इस बर्थ में छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि इस बर्थ में भी तो ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। एलिसन को ब्लड कैंसर है, उसके बचने की उम्मीद कम है, तो इस बर्थ में भी ऐसी उम्मीदें बन रही हैं कि शायद वो चली जाएगी। तो देखिए किस तरीके से मन ने काम किया। मन ने ये कहा कि अगर वो अपने प्रेम का इजहार ही ना करे एलिसन से, जो कि आज के बर्थ में उसकी बेटी है, वो अपनी बेटी से भी प्यार का इजहार नहीं करता,
क्योंकि पास्ट बर्थ में प्यार के इजहार के बाद ही वो उसे खो चुका था, और इस बर्थ में अगर वो उससे प्यार का इजहार नहीं करेगा, ये एक पैटर्न है जो उसके मन ने पकड़ लिया है, तो वो सुरक्षित रहेगी, वो उसके साथ रहेगी। और जो दूसरा पैटर्न है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये उसकी डर से लड़ने की एक प्रतिक्रिया जैसा है। ये ऐसा है, मान लो किसी व्यक्ति को ये लगने लगे कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और इस डर से बचने के लिए कि कहीं वो नौकरी से निकाल ना दिया जाए, वो खुद ही अपनी नौकरी को छोड़ दे। और पॉल के मामले में इस चीज़ का जो अर्थ निकलता है वो ये कि अगर एलिसन से वो भावनात्मक दूरी बनाकर रखेगा तो उसे वो दर्द, वो निराशा जो उसको खोने से उसके मन ने सही है, उसकी सोल ने सही है, वो उसे नहीं सहनी पड़ेगी। इसलिए वो एक प्रेम करता है, वो उसकी बेटी है तो बेटी से प्रेम करता है। पास्ट बर्थ में भी वो जब एलिसन उसकी प्रेमिका के रूप में थी तब वो प्रेम करता था, लेकिन पास्ट बर्थ में उसने दूरियां नहीं बनाई और एलिसन को खो दिया। तो इस बर्थ में मन कहता है कि दूरी बना के रखो, ताकि तुम्हें इसको खोने का दर्द ना सहना पड़े, वो निराशा ना सहनी पड़े। और ये जो डर था ना, इसी से लड़ने की प्रतिक्रिया थी कि वो हमेशा एलिसन से दूर भागता था, एलिसन से लड़ने के बहाने खोजता था, लगातार उसकी आलोचना करता रहता था। जो भी उसका कोई बॉयफ्रेंड होता था, कोई पुरुष मित्र होता था तो उसके बीच में टांग अड़ाता रहता था। अब पॉल ये बात समझ रहा था कि उसे अपने प्रेम की अभिव्यक्ति खुलकर करनी चाहिए। एलिसन से वो प्रेम करता है, वो उसे खुलकर अभिव्यक्त करना चाहिए, एक पिता पुत्री के प्रेम को खुलकर अभिव्यक्त करना चाहिए। उसके अंदर एक समझ विकसित हो गई कि जो तन और मन के जो संबंध हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। अब पॉल को एक चीज़ और समझ में आ गई, एक चीज़ और उसे क्लियर हुई कि पास्ट बर्थ में भी तो उसने एलिसन को खोया था, लेकिन क्या हुआ, नेक्स्ट बर्थ में पिता पुत्री के रूप में उनकी मुलाकात एक बार फिर हुई। तो जब ये वाला भाव उसे क्लियर हुआ, ये चीज़ उसकी समझ में आई, तो जो खोने का डर होता है कि बस मैंने अभी इस शख्स को खो दिया, अब ये मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा, वो वाला दर्द निकल गया। क्योंकि ये पास्ट बर्थ में था, जब एलिसन उसकी प्रेमिका के रूप में थी तब उसके मन में ये दर्द था कि मैंने खो दिया, हमेशा के लिए खो दिया, और इसी दर्द ने उसे शराबी बना दिया और एकदम चिड़चिड़ा व्यक्ति बना दिया। लेकिन इस बर्थ में उसकी ये समझ में बात आ गई कि खोकर भी नहीं खोना है, खोकर भी साथ है। पास्ट बर्थ में वो चली गई थी, लेकिन नेक्स्ट बर्थ में फिर मुलाकात हुई ना एलिसन और पॉल की, तो खोकर भी नहीं खोना है। ये बात अब उसकी समझ में आई। और पॉल में जो सबसे ज़्यादा परिवर्तन आया, फिल जो कि एलिसन का बॉयफ्रेंड था, पहले वो उन दोनों की मुलाकातों में टांग अड़ाया करता था, लेकिन अब उसकी समझ में आ गया कि मुझे एलिसन की पहरेदारी नहीं करनी है, मुझे उसकी खुशियों का ख्याल रखना है। अगर फिल से मिलके उसे खुशी मिलती है तो मुझे उसकी खुशियों का ख्याल रखते हुए उसे फिल से मिलने देना चाहिए। जब ये बात पॉल की समझ में आई तो पॉल ने एलिसन की खुशियों का ख्याल रखते हुए एलिसन और फिल को मुलाकातें करने की इजाज़त दे दी। अच्छा, यहाँ पर एक चमत्कार और हो रहा था। जैसे जैसे फिल और एलिसन की मुलाकातें बढ़ती गईं, वैसे वैसे पॉल और एलिसन के बीच का जो प्रेम है वो भी बढ़ने लगा। अब पॉल अपने प्रेम का इजहार एलिसन से करने लगा, अपने प्रेम का प्रदर्शन करने लगा। पहले वो दूरी बना के रखता था, प्रेम करता था लेकिन कभी उससे प्यार से बात नहीं करी, प्यार से उसके पास नहीं बैठा। जैसे जैसे फिल और एलिसन की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, वैसे वैसे पॉल भी अपनी बेटी से प्रेम का इजहार करने लगा था, उसके करीब बैठकर उससे प्रेम से बात करने लगा था, उसे समझने लगा था। और इससे ज़्यादा कमाल की बात एक और हुई, वो ये कि जैसे जैसे एलिसन को पॉल का भी, अपने पिता का भी, और फिल का भी, अपने प्रेमी का भी, दोनों का प्रेम मिलने लगा, तो प्रेम की ताकत यहाँ पहचानी है कि जो इलाज, क्योंकि उसे ब्लड कैंसर था, जो इलाज उस पर काम नहीं कर रहे थे, वो इलाज अब रंग दिखा रहे थे, वो इलाज अब काम कर रहे थे, वो ठीक की तरफ जा रही थी। अब देखिए प्रेम की कितनी बड़ी ताकत है। जब पिता और प्रेमी दोनों का प्रेम मिला तो एलिसन की जो चीज़ें एलिसन पर काम नहीं भी कर रही थी, जो दवाइयाँ, उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया। खैर, अगले सेशन में फिर पॉल और ब्रायनविस की मुलाकात हुई। अच्छा, इस बर्थ में एक बार फिर एलिसन को खोने का दर्द पॉल सह रहा है, लेकिन इस बार उनका रिश्ता पति पत्नी का है।
पत्नी के रूप में पॉल है और पति के रूप में एलिसन है। इस बार जो रिग्रेशन हुआ इसमें उसने देखा कि वो एक मछुआरे की बीवी है। पॉल देख रहा है कि वो एक मछुआरे की बीवी है और इंग्लैंड में रहती है। और एक बार फिर जब उसका पति, यानी पति कौन है? एलिसन, इस बर्थ की उसकी बेटी उसका पति है। तो उसका पति उसे छोड़कर समुद्र तट की ओर जा रहा है और वो वापस लौटकर नहीं आएगा। पॉल कह रहा है, जो कि अपने आप को एक मछुआरे की बीवी के रूप में देख रहा है, तो उसने कहा कि मेरा पति वो समुद्र में मछली पकड़ने के अभियान पर जा रहा है और कभी कभी ये अभियान तो महीनों लंबे हो जाते हैं। लेकिन मेरा मन कह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार वो लौट के नहीं आएगा। तो वो पहले भी तो इस तरह के अभियानों पर गया होगा ना? हाँ, और वापस भी आया होगा। हाँ, तो इस बार ऐसा क्यों है? लेकिन इस बार वो मारा जाएगा। मुझे ऐसे अंदेशे हो रहे हैं, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरी सांसें उखड़ रही हैं। मेरी सहेलियां मेरा दिल बहलाने की कोशिश कर रही हैं, उनके पति भी मछुआरे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही हैं और मैं चिंता के मारे पागल हुई जा रही हूं कि कहीं मेरे पति को कुछ हो ना जाए। और वही हुआ। तूफान में नाव पलट गई और इस पर सवार जितने भी लोग थे वो लापता हो गए और उसका पति मारा गया और अब उसकी ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं बचा। देखिए क्यों पॉल एलिसन को इस तरीके से बांध के रखता था और क्यों पॉल अपने प्रेम का इजहार नहीं करता था कि 2 बर्थ में ऐसा हो चुका है। पहले भी उसने एलिसन को खोया एक प्रेमिका के रूप में, और एक बार फिर जब वो उसके पति के रूप में थी उसने एलिसन को खोया, और दोनों ही बार प्रेम बड़ा गहरा था। और इस बार भी पॉल ने उसी तरीके से रिएक्ट किया, यानी जैसे उसने खाना पीना छोड़ दिया, उसने सोना भी छोड़ दिया, डिप्रेशन में चला गया, बिल्कुल उसका दिल टूट गया। ऐसे लगा कि जैसे बस उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया है और वो खाली निर्जीव सी बिस्तर पे पड़ी हुई है। बहुत लंबे वक्त तक वो बस रोती रही, उदास रही, देखती रही। और ये जो सदमा था उसके लिए, उसके पति की मृत्यु का सदमा, इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और 1 हफ्ते तक अपने पति का इंतज़ार करते हुए उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो बहुत गहरे सदमे में थी। लेकिन यहाँ एक पेच है कि उसकी मृत्यु के 1 हफ्ते बाद पॉल वापस लौट आया अपने 2 साथियों के साथ, क्योंकि पॉल उस दुर्घटना में लापता हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, तो उसे और उसके 2 दोस्तों को भी बचा लिया गया और पॉल वापस जीवित लौट आया। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, दोनों ही बर्थ में, जब वो एलिसन एक प्रेमिका के रूप में उसके बर्थ में थी और दूसरे बर्थ में जब एलिसन उसके पति के रूप में उसके जीवन में थी, दोनों ही बर्थ में पॉल के अंदर धैर्य की बहुत कमी थी। इस बर्थ में अगर उसके अंदर धैर्य होता तो उसे वो इंतज़ार करता, वो अपने लापता पति का इंतज़ार करता, और एक दिन उसका लापता पति जैसे 1 हफ्ते बाद वो लौट आया, उससे मिल जाता और वो अच्छे से अपने जीवन गुजारते। लेकिन धैर्य की कमी थी। इसी तरीके से उससे पहले वाले बर्थ में भी धैर्य की कमी थी। अगर वो थोड़ा सा धैर्य दिखाता और इस बात को समझता कि नहीं, ये जो आज एलिसन उसकी ज़िंदगी से चली भी गई है, तो भी ये हम जन्म दर जन्म एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, यहाँ पर अगर वो धैर्य दिखाता, उसकी मुलाकात एक दिन फिर एलिसन से होगी, ये विश्वास दिखाता, तो जिस प्रकार वो शराबी बन गया, एक चिड़चिड़ा व्यक्ति बन गया, एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु होगी, ये सब कुछ ना घटता। अगली बार जब ब्रायन विच से पॉल की मुलाकात हुई तो पॉल ने कहा कि मैंने बहुत खुल के अपनी बेटी को आपने गले से लगाया और उसको बताया कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरी बेटी ने भी मुझे अपने गले से लगाया और कहा कि वो भी मुझसे प्यार करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने फिल को भी अपने गले से लगाया, फिल जो कि एलिसन का बॉयफ्रेंड है। लेकिन मैंने उससे ये नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैंने सिर्फ उसे अपने गले से लगाया। इससे जो नेक्स्ट सेशन हुआ पॉल का, उसमें पॉल
भारत में पैदा हुआ है। भारत में वो एक छोटी जाति की लड़की बनकर पैदा हुआ और एलिसन उसकी सहेली के रूप में उसके साथ थी। अब ये केस क्या है, इसका आगे डिटेल में जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और हज़ारों लोगों के मनों से निकलती सच्ची दुआओं के भागीदार बन सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।